everyone, today in this video we will be talking about network devices. So सबसे पहले तो network devices जो है वो क्या है and हम उसे क्यों यूज़ करते हैं. तो अब हमें पता है कि जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं and ये दोनों जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं. अब अगर इनमें शेयरिंग हो रही है then it means they are working on a network. तो अगर ये दोनों कंप्यूटर पास पास हैं एंड देन कुछ आपस में शेयर कर रहे हैं तब तो चीज़ें बहुत इजीली शेयर हो जाएंगी. बट अगर ये बहुत दूर डिस्टेंस पे हैं आपस एक दूसरे से तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपस में इनमें कम्युनिकेट करना. इनका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो लो हो सकती है. सो उस चीज़ को ठीक करने के लिए वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं ताकि आपका जो सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक ना हो. ऑल्सो हमारा स्मूथ फंक्शनिंग हो हमारे सिस्टम की. सो इस रीज़न से हम नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ करते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी. बेसिकली एग्जाम में या तो वो आपसे 2 मार्कर्स में पूछ सकते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है, नेम फ्यू नेटवर्क डिवाइसेस. उन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं. बट द मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस में डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि वो डिफरेंस आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं. जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि कुछ कुछ सेम से हैं सबके फंक्शंस, बट ऐसा नहीं है. हर एक नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से अलग है. सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें. सो आवर फर्स्ट नेटवर्क डिवाइस इज हब. So it is a hardware device used to connect several computers together. So in my last few videos मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था नेटवर्क टोपोलॉजीज का जिसमें कि स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको समझाई थी. उस टोपोलॉजी में बीच में एक हब यूज था which was connected to many other computers. एंड जितना भी कम्युनिकेशन होता था वो ये हब ही प्रोवाइड करता था. जैसे कि सपोज ये वाला जो कंप्यूटर है वो इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट या कुछ शेयर करना चाहता है तो वो पहले हब को रिक्वेस्ट भेजेगा एंड देन हब के थ्रू इनमें आपस में कम्युनिकेशन होगा. तो ये जो हमारा हब है हम कह सकते हैं ये एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन जिसके थ्रू बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. एंड इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका डेटा पैकेट्स जो है बेसिकली वो शेयर करवा सकते हैं. जैसे योर ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स या फिर प्रिंट रिक्वेस्ट अगर आप देना चाहो तो वो भी हब के थ्रू पॉसिबल हो सकती है. Our next network device is the switch. So a switch is responsible for filtering, or I can say transforming data in a specific way and forwarding packets between LAN segments. यहाँ पे जो packets हैं these are pieces of messages. सो पहली चीज़ जो आपका ये जो स्विच है इट वर्क्स बिटवीन योर लैन सेगमेंट्स एंड इट वर्क्स ऑन पैकेट स्विचिंग. सो ये जो स्विच है ये पैकेट स्विचिंग मेथड से वर्क करता है. अब ये मेथड होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ. आप सपोज करो कि आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी. सो अब आपको इस ए कंप्यूटर से कंप्यूटर बी तक अपना एक मैसेज है जो आपको फॉरवर्ड करवाना है. सो आप सिग्नल भेजोगे थ्रू पैकेट स्विचिंग. तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका जो मैसेज है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा पहले एंड देन उस पीसेस में वो सेंड होगा टूवर्ड्स बी. एज सून एज ये सारे मैसेजेस ये जो पीसेस में जो मैसेजेस डिवाइड हुए हैं ये बी तक पहुंचेंगे. At this point they will reassemble together and वो finally B पे receive हो जाएंगे. So this is how a switch works through packet switching. So our next network device is the repeater. So
it is a network device that amplifies and restores signals for long distance transmission. So basically जो रिपीटर है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज होता है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि अगर दो डिवाइसेस हैं आपके जिनके बीच में एक सिग्नल जो है वो आपने क्रिएट करना है एंड दे आर लोकेटेड एट फार प्लेसेस, ठीक है, जैसे ये अगर दिल्ली में है तो ये मे बी मुंबई में है, एंड इनमें अगर आपने एक सिग्नल या फिर एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो उस केस में आप रिपीटर का यूज करेंगे. क्योंकि इतना लार्ज डिस्टेंस है तो एट सम पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ जाए और इट माइट डिग्रेड, तो ऑब्वियसली वो अपनी डेस्टिनेशन पे वो सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा. सो टू एम्पलीफाई द सिग्नल और आई कैन से टू रिस्टोर दैट सिग्नल वी यूज repeaters. So our next network device is the bridge. So it is a network device that establishes an intelligent connection between two networks with same standards but different type of cables. Now from same standards I mean same protocols. ओके सो जो हमारा ब्रिज है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज एन इंटेलिजेंट डिवाइस. अब इंटेलिजेंट क्यों? सो ये जो ब्रिज है ये बेसिकली दो नेटवर्क्स के बीच में हमें एक लिंक बनाने में हेल्प करता है. नाउ सपोज दिस इज योर ब्रिज डिवाइस एंड वी हैव आवर टू LAN segments. This is LAN segment A and this is your LAN segment B, or we can say C, LAN segment C. सो ये जो ब्रिज है ये बहुत स्मार्ट डिवाइस है क्योंकि इसको पता है कि इसके दोनों साइड कौन कौन सी डिवाइस प्रेजेंट है, ठीक है. अब एज सून एज इस ब्रिज पे कोई भी डेटा पैकेट आता है तो वो इस पैकेट को एग्जामिन करता है अच्छे से. वो देखता है कि इस पैकेट को या इस मैसेज को उसे कौन से डिवाइस पे कौन से LAN सेगमेंट पे ट्रांसफर करना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली वो उसको वहाँ सेंड कर देते हैं. तभी हम इसको एक इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं. Next we have the router. So it is a network device that forwards data packets along the network. So अब जो ये हमारा router है it works exactly like your bridge. But इन दोनों में एक difference है and the difference is that जो आपका bridge है it scans and study the MAC address. जो भी आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस होगा ये बेसिकली उसको स्कैन करता है एंड देन वो डेटा पैकेट आगे फॉरवर्ड करता है. वेयर एज द राउटर इट स्कैन्स एंड स्टडीज द IP एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर. जो मैक एड्रेस होता है वो एक फिजिकल एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर का, वेयर एज जो IP एड्रेस होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर का. सो ये इन दोनों में डिफरेंस था. दिस वाज ऑल फॉर नेटवर्क डिवाइसेस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.